मध्य प्रदेश का ऐसा आरक्षक जिसने खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। गाड़ी से मिला 50 किलो सोना, 234 किलो चांदी। आरटीओ सिपाही सौरभ शर्मा की रोचक है कहानी। कांस्टेबल से बिल्डर वन खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। मंत्री अफसरों ने भी जमकर दिया साथ। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की यहां रेड पड़ती है। उनके घर में पड़ी रेड में देश में सोने की सबसे बड़ी जब्ती और कई क्विंटल चांदी के अलावा करोड़ों की अथाह संपत्ति मिलती है। यह कहानी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं ये सुनकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हासिल करके करीब 7 साल तक कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा के तार पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक तक ही सीमित नहीं है। उनका कनेक्शन शराब के कारोबारी पूर्व सरकार में बड़े पदों पर रहे कुछ आईएएस अधिकारियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। नौकरी से बीआरएस लेने के बाद सौरभ ने अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। ड्राइवर की भूमिका में दिखने वाला चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और रोहित तिवारी इस कंपनी में डायरेक्टर है। दिलचस्प बात यह है कि 22 नवंबर 2021 को शुरू की गई यह कंपनी कारपोरेट अफेयर मंत्रालय ग्वालियर से रजिस्टर्ड है। अरेरा कॉलोनी E7 के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा ही लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग को भनक लगी थी। सूत्र बताते हैं कि अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआती लागत 10 लाख रुपए थी। वर्तमान में कंपनी का टर्नओवर नहीं खोला गया है। 31 मार्च 2023 को कंपनी की आखिरी वार्षिक बैठक हुई थी। एक पूर्व मंत्री ने सौरभ से शरद जायसवाल की मुलाकात फिट की थी। आरटीओ से कैसे मिली अनुकंपा नियुक्ति, ये भी हम आपको बताते हैं। परिवहन विभाग का खेल भी जबरदस्त रहा। आरटीओ में ही कार्यरत स्टेनो सौरभ के रिश्तेदार निकले। उसी ने सौरभ को अनुकंपा नियुक्ति कराने के लिए लॉबिंग की। इसके बाद तो सौरभ ने ऐसे दांव पेच खेले कि वह एक पूर्व मंत्री का खास बन गया। सौरभ ने अपने स्टेनो रिश्तेदार के जरिए चिरूला बैरियर को ठेके पर लेकर चलाया। कमाई का ऐसा चस्का लगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी बैरियर के ठेके लेने लग गया। सौरभ की मनमानी इतनी बड़ी कि टीएसआई आरटीआई के बैरियर का ठेका देने लगा। इसके कारण आरटीओ के अन्य अफसरों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन तब मंत्री के दखल के चलते उसे प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अफसरों ने उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। उसकी जासूसी होने लगी। इसी बीच प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। पूर्व मंत्री को इस बार मंत्री पद नहीं मिला। इसी बात से खौफ में आकर सौरभ ने नौकरी से बीआरएस ले लिया, लेकिन उसने परिवहन विभाग में और अपने ही दोस्त से दुश्मनी मोल ले ली थी। सौरभ के 2 खास व्यक्तियों ने वर्तमान सरकार के करीबियों को इसकी मुखबरी दे दी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य सौरभ शर्मा अकेले तो खड़ा नहीं कर सकता। अब इसकी जद में बड़े नेताओं से लेकर अफसर तक शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब इस कांड की मुख्य जड़ कौन है, इसका खुलासा होना बाकी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।